एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ खदीजा आज़म। और आज के वेब टेक्नोलॉजीज़ के टास्क में हमने अपना पिछला टास्क ही जो है एक्सटेंड करना था। पिछला टास्क हमने क्या किया था कि हमने यूजिंग सेशन एक लॉगिन पेज क्रिएट किया था। तो जब हम यूज़र की इंफॉर्मेशन उधर ऐड करेंगे, जिस तरह ईमेल और उसका पासवर्ड, तो हम जो है लॉगिन कर जाएंगे यूज़र के होम पेज पर। तो इसी तरह ही अब हम जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि जब यूज़र अपने होम पेज पर लॉगिन कर जाए तो वो वहाँ से जो दूसरे सोशल मीडिया एप्लीकेशन के यूज़र्स हैं उन्हें रिक्वेस्ट सेंड कर सके। तो इसी टास्क के लिए पहली दो फाइल्स तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ है, जिस तरह कि हमने यूज़र का लॉगिन पेज क्रिएट किया और उसके बाद यूज़र सेशन हमने उसे लॉगिन कर दिया। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ, जो कि था कि हम दूसरे यूज़र्स को रिक्वेस्ट सेंड कर सकें। तो चलिए देखते हैं ये हम किस तरह करेंगे। तो ये वाली हमारी फर्स्ट फाइल थी इंडेक्स ईमेल डॉट php। इसमें हमने क्या किया है कि एक फॉर्म क्रिएट किया, सिंपल वही एक पेज क्रिएट किया जिसके थ्रू हम लॉगिन कर सकेंगे। ये पिछली वीडियो में मैंने सारा काम बहुत अच्छे तरीके से समझाया इन डिटेल ईच स्टेप। तो अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं है, तो जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देखें और फिर इस वीडियो पर आए। और ऑथ ईमेल जो मैंने अपनी फ़ाइल नेक्स्ट बनाई है, इसके थ्रू हम सेशन के थ्रू हम अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और लॉगिन कर सकेंगे। और कहाँ पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, होम email डॉट php पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब आपको दिखाती हूँ अपनी होम ईमेल की फ़ाइल। वेट, तो स्टार्ट करते हैं अपनी मेन फाइल को, होम ईमेल जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर सकेंगे। ठीक है, सेशन स्टार्ट किया, कनेक्ट किया अपनी डेटाबेस को और पीएचपी को और माई एसक्यूएल को। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, ये जो हमें कोड है वो बता रहा है कि अगर हमारे पास ईमेल हमें नहीं मिलती जो कि हमारे पास लॉगिन के थ्रू या फिर सेशन के थ्रू स्टोर की गई थी, अगर वो सेम नहीं है तो हम चले जाएंगे दोबारा से अपने फर्स्ट पेज पर इंडेक्स ईमेल डॉट php। वहाँ पर जाकर हम दोबारा से लॉगिन करेंगे। और अगर हमारी ईमेल वही है जो हमने लॉगिन में सेशन के थ्रू स्टोर की थी, तो हम क्या होंगे, अपने जो है एक क्यूरी लगाएंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन। हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक लॉगिन का मैंने टेबल क्रिएट किया था और एक हमने क्रिएट किया था अपने पास डेटाबेस में रिक्वेस्ट ईमेल। आपको एक दफ़ा वो भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये रहा लॉगिन का टेबल है एक मेरे पास और एक रिक्वेस्ट का टेबल है। ये सब कुछ मैंने पहले ट्राई किया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स निकले थे। इसके बाद मैं फाइनली एक वीडियो बना रही हूँ। आईडी है, सेंडर ईमेल है, रिसीवर ईमेल है और स्टेटस है कि हमारी जो रिक्वेस्ट हमें आई है वो अभी तक हमने एक्सेप्ट की है या नहीं की है। इसके बाद हम चलते हैं दोबारा से कोड पर आ गए हैं। एक हमारे पास टेबल है लॉगिन का और एक हमारे पास है रिक्वेस्ट ईमेल का। इधर हम एक क्यूरी लगा रहे हैं, हमने सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है, सब कुछ उसके अलावा जो कि हमने अपनी ईमेल जो है अपनी ईमेल के अलावा सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि अगर हम अपनी ईमेल को तो रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं करना चाह रहे ना, हम तो रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहे हैं दूसरी ईमेल। तो अपने के अलावा हम सारी जो डाटा ट्रांसफ़र कर लेंगे। और और फिर हम कर रहे हैं कि माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्यूरी एक फंक्शन बनाया है, इसके थ्रू हमारी जो है क्यूरी एग्जीक्यूट की जाएगी। सी एस एस यूज़ की है डिज़ाइन के लिए। फिर अब ऊपर जो हमने सारा डाटा सेलेक्ट किया था अपने अलावा, वो अब हम उसका एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, एक डाटा सारा का सारा फेच करने के लिए इधर हम माई एसक्यूएल फेच और उसका फंक्शन बना रहे हैं और सारा का सारा डाटा यूजिंग एरे हम क्या करेंगे, फेच कर लेंगे, नेम ईमेल फ़ोन। फिर एक हमने लिंक क्रिएट किया जो कि टेबल में लास्ट कॉलम होगा सेंड रिक्वेस्ट के नाम से, इसके थ्रू हम दूसरों को रिक्वेस्ट सेंड कर सकेंगे। नाम रख दिया सेंड रिक्वेस्ट। एंड पर ये सारी की सारी फाइल्स आपको मैं दिखाऊंगी भी, साथ साथ ही समझा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस तरह ये इंडेक्स है ना, हमने फॉर्म क्रिएट किया था, ये हमारा फ्रंट पेज है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी आउटपुट क्या होगी। प्लस करते हैं HTTP, यहाँ पे मेरे फोल्डर का नाम था
एफ बी रिक्वेस्ट, और मेरे इंडेक्स ईमेल फाइल का नाम है इंडेक्स, एंटर करते हैं। ये देखें, ये हमारा फॉर्म के थ्रू हमने सारा एक जो है डिस्प्ले जो है वो किया है, लॉगिन पेज। ईमेल डाल देते हैं जिसके आयरा, पासवर्ड डाल देते हैं इसका 0987, लॉगिन किया। अच्छा, इसके बाद हम कहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, अब हमारे पास जब लॉगिन में आयरा का ही डाटा हमने ऐड किया, आयरा का ही ईमेल और आयरा का ही पासवर्ड, ये हमारे लॉगिन वाले टेबल में जाएंगे। इसमें मैंने जो आयरा है, ये आयरा का ईमेल और आयरा का पासवर्ड डाला है, इसके बाद ही हम अपने होम पेज पर आ गए हैं। अगर हमारे पास आयरा का ईमेल या पासवर्ड गलत होता तो हमने कहाँ पे चले जाना था, दोबारा से अपने फर्स्ट पेज पर चला जाना था, लॉगिन वाले पेज पर। अब ये हमने लिंक क्रिएट किया था सेंड रिक्वेस्ट का, ये हमने सारा डाटा फेच किया यूजिंग एरे, और फिर डिस्प्ले करवाया, टेबल क्रिएट किया था, सब कुछ हुआ है, और एक व्यू रिक्वेस्ट का लिंक भी क्रिएट किया था। इसके बाद जब हम इधर सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, हम सेंड कर देते हैं रिक्वेस्ट फातिमा को। तो जब हम अपने टेबल पर जाकर देखेंगे रिक्वेस्ट वाले टेबल पर, तो यहाँ से रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो ये देखें आयरा ने किसे सेंड किया, फातिमा को रिक्वेस्ट सेंड की है। ये हमारा काम हो रहा है सारा होम email डॉट php की फाइल में। इसके बाद हम रिक्वेस्ट ईमेल पे आ गए हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक दफ़ा क्लिक करके देखते हैं कहाँ पर गया, यहाँ पर थे हम। आप देखें, अब हम जो आयरा के ने रिक्वेस्ट सेंड की हैं, या फिर सारी की सारी रिक्वेस्ट इसमें मैंने दिखाई हैं अपनी, इधर हमारे पास क्या आ गया है कि सारी रिक्वेस्ट हमें शो हो रही हैं, आयरा ने किस किस को रिक्वेस्ट सेंड की है, उसका स्टेटस क्या है। तो ये था हमारा आज का टास्क। नेक्स्ट टास्क हमारा इससे ही आगे हम एक्सटेंड करेंगे, जिसमें रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट भी कर सकेंगे, और हम देख सकेंगे कि एक यूज़र को कौन किस किस ने रिक्वेस्ट भेजी है। तो ये काम होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे पास क्या काम था कि हमने लॉगिन किया एक वेब पेज पे, सेशन के थ्रू जब हम लॉगिन हो गए, हम होम पेज पर चले गए, तो वहाँ पर जाकर हमने क्या कहते हैं दूसरे यूज़र्स को रिक्वेस्ट सेंड की। तो ये था हमारा आज का टास्क। इफ़ यू गाइस एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।